प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चोएथानी आप सभी का आज के इस यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको बरनबास की कहानी बताऊंगी, जो वन ऑफ द एक ऐसा सेवक है, एक ऐसा दास है जो अंडररेटेड, जिसके बारे में ज्यादा प्रचार नहीं किया जाता है, जबकि उसका कैरेक्टर और उसकी सेवकाई बड़ी लाजवाब और काबिले तारीफ है। तो आज का मैसेज उन लोगों के लिए होगा जिन्हें लगता है कि वो बहुत गिफ्टेड हैं, प्रभु के द्वारा चुने हुए हैं, पर कहीं ना कहीं वो शायद लाइमलाइट में नहीं है, कहीं ना कहीं शायद वो माइक पकड़ के कहाँ पे खड़े नहीं है, किसी पुलपिट पे खड़े नहीं है, किसी स्टेज पे खड़े नहीं है, फिर भी वो परमेश्वर के राज्य में बहुत अहम और बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए अंत तक बने रहिए, बहुत ही मजा आने वाला है। आज आपको आज के वचन के द्वारा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम देखते हैं ये बरनबास है कौन। ठीक है, हम इसका जिक्र देखते हैं प्रेरितों 4:36 में। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। अब इसका नाम ही बरनबास, जिसका अर्थ है शांति का पुत्र, और ये सचमुच एक शांति प्रिय व्यक्ति था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। अब इसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी, और आपको पता है कि पुराने समय की जो पहली कलीसिया थी, वहां पर यही होता था कि हर कोई अपनी प्रॉपर्टीज, जो भी उनके पास उनके एसेट्स थे, जो भी उनकी उपलब्धियां थी, वो बेचकर क्या करते थे, प्रेरितों के पांव में रख देते थे। और जो भी दरिद्र या गरीब उनके बीच में होता था, तो प्रेरित यानी चेले उसे बांट देते थे। जबकि आज के तारीख में ऐसा होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कलीसियां हैं जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए पड़े हैं दान के द्वारा, लेकिन वो सही कामों में शायद उन्हें लगा नहीं रही है। लेकिन पहली कलीसिया इन सारी गुड वर्क्स और अच्छी बातों में बहुत ही ज्यादा एक्टिव थी। और इसकी दरिया दिली देखिए कि इसके पास जो प्रॉपर्टी थी वो बेचकर, यानी कि अपना सब कुछ देकर, इसने कलीसिया को दे दिया, यानी कि प्रभु की देह को डोनेट कर दिया। ठीक है, फिर इसके बारे में हम पढ़ते हैं प्रेरितों 11:22। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई, तो उन्होंने बरनबास को अंत किया बेचा। अब ये व्यक्ति इतना लॉयल, इतना वफादार है कि प्रेरितों ने ये डिसाइड किया कि हम इसे अंत किया में भेजेंगे, ताकि वहां पे ये सुसमाचार सुनाए और प्रभु का कार्य करें। और आपको पता है, भाई पौलुस, जिसकी चर्चा हर एक व्यक्ति करता है, जिसने नए नियम की 13 पत्रियां लिखी हैं, उससे बढ़ाने वाला, उसे इंट्रोड्यूस करने वाला, उसे आगे बढ़ाने वाला, उसे एंकरेज और सपोर्ट करने वाला, क्योंकि इसके नाम का अर्थ ये भी है कि सन ऑफ एंकरेजमेंट। क्योंकि आपको पता था कि जो शाऊल, यानी कि जो पौलुस, जो शाऊल था, वो कलीसिया को सताता था। इसलिए जो प्रेरित थे उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, विश्वास नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इसने एक रिस्क उठाया और इसने कहा, नहीं, ये बंदा सही है, इसे एक मौका दिया जाए, ये प्रभु के द्वारा चुना गया है। और बरनबास ने उसे अपने साथ अंत किया में लिया, और वहां पर उन दोनों ने मिलकर जमकर प्रभु की सेवा की। और इसी प्रेरितों 11:24 कहता है, वह एक भला मनुष्य था। बाइबल बता रही है, ही वॉज अ गुड पर्सन, ही वॉज अ काइंड पर्सन, और वो एक भला मनुष्य था। आगे लिखता है, बाइबल बताती है, और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था, और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति, एक ऐसा आत्मिक व्यक्ति है जिसके बारे में आपने कोई ज्यादा प्रचार नहीं सुने होंगे, कोई इसने कभी माइक लेकर कभी ऐसा कुछ भी नहीं, ना कोई पत्री लिखी, ना कुछ किया, लेकिन ये ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों को आगे बढ़ाता है। आज कलीसिया में बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो आगे बढ़ते हैं, उनकी टांग खींचने के लिए बैठे हैं कि कैसे इनको पीछे करके मैं आगे बढ़ूं। एक कंपटीशन, एक होड़, एक रेस लगी हुई है मसीहों के बीच में। लेकिन ऐसे सब के बीच हम एक व्यक्ति को, बरनबास को देखते हैं कि किस तरह से वो परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के चुने हुओं को आगे बढ़ाता है, एंकरेज करता है। और इसने रिस्क ली, और देखिए भाई पौलुस के द्वारा आज हम कितने आशीषित हैं। सोचिए, अगर बरनबास ने ये रिस्क नहीं ली होती, प्रेरितों को उसने कन्विंस नहीं किया होता, तो ऑब्वियसली हम भाई पौलुस से इतने
उत्साहित नहीं हो पाते, उससे इतना सीख नहीं पाते। हमारे लिए भी शायद कभी न किसी ने तो कोई रिस्क ली, इसलिए आज हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। बरनबास के कैरेक्टर को अपने जीवन में अपनाने की पूरी कोशिश करें। पर आगे क्या हुआ, आगे बहुत इंटरेस्टिंग हुआ। इसी प्रेरितों 15 अध्याय में अगर हम 36 से पढ़ते हैं तो यहाँ पर भाई पौलुस और बरनबास के बीच में झगड़ा यानी कि एक मतभेद हुआ। वो क्या हुआ सुनिए। कुछ दिन बाद पौलुस ने बरनबास से कहा, जिन जिन नगरों में हमने प्रभु का वचन सुनाया था, आओ फिर उनमें चलकर अपने भाइयों को देखें कि वे कैसे हैं। अब यहाँ पर भाई पौलुस ने सोचा, जहाँ जहाँ भी हमने सुसमाचार सुनाया है, एक बार फिर से वहां जाते हैं और उन नगरों में देखते हैं कि किस तरह से लोग आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह से कलीसियाएं बढ़ रही है। तब बरनबास ने यूहन्ना को, जो मरकुस कहलाता है, साथ लेने का विचार किया, परंतु पौलुस ने उसे, जो पंफूलिया में उनसे अलग हो गया था और काम पर उनके साथ न गया, साथ ले जाना अच्छा न समझा। अब यहाँ पर उनके बीच में एक दरार, एक दीवार आई। अब यहाँ पर भाई पौलुस जो हैं वो बरनबास के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन भाई बरनबास जो हैं वो मरकुस को भी साथ लेना चाहते हैं, जबकि भाई पौलुस मरकुस को नहीं साथ लेकर जाना चाहते, क्योंकि एक बार शायद कहीं किसी सेवा में उसने उसको धोखा दिया या उसका साथ नहीं दिया, इसलिए भाई पौलुस उससे नाराज थे। पर इसने क्या किया, 39, अतः ऐसा विवाद उठा कि वे एक दूसरे से अलग हो गए, क्योंकि उनके आपस में व्यूज नहीं मिल रहे थे, और बरनबास मरकुस को लेकर जहाज पर साइप्रस चला गया। परंतु पौलुस ने सिलास को चुन लिया और भाइयों से सुसमाचार के अनुग्रह में सौंपा जाकर वहां से चला गया, और वह कलीसियाओं को स्थिर करता हुआ सीरिया और किलकिलिया से होते हुए निकला। अब यहाँ पर उसने सिलास को लिया, उसने मरकुस को लिया, और ये वही मरकुस है जिसने मरकुस का पूरा गॉस्पल लिखा है। एक बार फिर से इस व्यक्ति को हम देखते हैं, एक बार फिर से रिस्क उठा रहा है। भाई पौलुस रिस्क नहीं उठाना चाहते थे, इसलिए वो मरकुस को साथ नहीं ले जाना चाहते थे, क्योंकि कहीं न कहीं शायद पहले उसने उसको डिच किया था या सेवा कार्य सही रीति से नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि बरनबास फिर से एक बार ये कॉन्फिडेंस दिखाता है, और उसी मरकुस के उस गॉस्पल को पढ़ के हम इतना आत्मा में उन्नति पाते हैं। इस व्यक्ति को देखिए, इसके कैरेक्टर को देखिए, कभी भी ये लाइमलाइट में नहीं रहा, पर हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये एक धर्मी, विश्वास योग्य, कलीसिया को सपोर्ट करने वाला, तन मन से सेवा करने वाला, और सबसे बड़ी बात, दूसरों को एनकरेज करने वाला। आज आपको गिराने वाले, डिस्करेज करने वाले बहुत मिलेंगे, आपको क्रिटिक्स बहुत मिलेंगे, आपको ट्रोल करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन आज मसीह की देह में वो लोग चाहिए जो रिस्क उठाएं। कुछ ऐसे लोगों के लिए हो सकता है जिन्होंने पहले कुछ पास्ट में कुछ गलत किया हो या गलत डिसीजंस लिए हो, उसका वो आप एक इमेज लेकर ना बैठें कि वो व्यक्ति वैसा ही रहेगा। लोग बदलते हैं, चीजें बदलती हैं, प्रभु चेंज करता है। इसलिए आज की कलीसिया में हमें बरनबास की बहुत जरूरत है, ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है जो दूसरे लोगों को उठाएं, एडिफाई करें, आगे बढ़ाएं, आत्मा में उनकी उन्नति करें, और ना कि उन्हें डिस्करेज करें। मैं उम्मीद करती हूँ आज का वचन आपको बहुत पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को क्लिक करें। गॉड ब्लेस यू। आमेन।